वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, सुनो एफएम 89.4। ये है इस्लामाबाद। मैं हूँ आरजे भट्टी, मेरे साथ मौजूद निखार राजा। और थोड़ी देर पहला जैसा कि मैंने आपको दसा था कि आज बात हो रही है ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से। बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती रही, कुछ वीडियोज़ भी वायरल हुई हैं। तमाम की तमाम आज जो ख़वातीन की आवाज़ है वो ऑनर करेंगे। देखते हैं पहली बात ही हमारी दुरुस्त साबित होती है कि नहीं। मैंने तो पहली आशा आ जाना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी बेटा, हैदराबाद से माजी बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक हैं? जी जी। आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बेटा, आ रही है। अच्छा, चलिए माशाल्लाह। ठीक है निकर राजा जी? राजी ठीक है आपके? हाँ, शुक्र अल्लाह पाक ना बड़ा करम। हमारा पुत्र तुसा ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, बस मेरे लिए दुआ करें। मैं बहुत बीमार हूँ, 3 माह हो गए, बिल्कुल बिस्तर पे पड़ी हुई हूँ। अच्छा, अब अल्लाह पाक की जात इन पाक महीने के सुनो, हमने साइकिल नहीं चला। उन्हें कसाइयां दुकान खोली, तुसा भी कसाइयां दुकान खोलना चाहे भी कोई गल नहीं, हम दसो। क्या करेंगे? बराबर का ऐसे जायदाद में इतने अब तो बुढ़े हो गए, 55 साल के, अब क्या खरीद वो कर लिए। नहीं, अल्लाह पाक की जात आपको सेहत अता फरमाए, लेकिन आप बाकी खवातीन को भी तो प्रेजेंट कर रही हैं ना। तो मकसद है कि आप कोई अपनी बात तो नहीं कर रही ना, बाकी खवातीन की। मैं यही कह रही हूँ कि चाहे वो मर्दों में वो शोहर हो, भाई हो, बेटा हो, जो भी हो, बराबर का हक मिलना चाहिए। बहन को, बेटी को, माँ को। जायदाद में से? जायदाद में से नहीं, वैसे भी। वैसे मकसद है, वैसे क्या? इज्जत, एहतराम, पढ़ाई, ये सारी बातें वो करें। अच्छा भाई, वाजे करो। वाजे कर दिया है ना डॉक्टर गजनफर। हाला बात टिकी पड़ी। भाई साहब सुनाए, क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं फर्स्ट क्लास। पहले तो वो अरसलान साहब अगर कॉल सुन रहे हो, ये क्या बयान है? था कि अतीक और रहमान साहब सितारे जनती है, मतलब कि अल्लाह ताला ने बगैर हिसाब किताब के जन्नत में ऐड कर लेना है। तो मैंने ये कहना है कि मैं मुल्तान के इलाके से बोल रही हूँ, यहाँ से बच्चा आपको जानता है, इतनी दुआएं करते हैं। जिस बंदे के साथ इतनी दुआएं हो तो उस बंदे ने तो सीधा जन्नत में जाना है कि नहीं? थैंक यू सो मच। अरसलान भाई ने सुन लिया होगा। और आज की जो बात हो रही है इस पे क्या कहेंगी नेहा? मैं ये कहूंगी कि भट्टी भाई इतने मीठे हैं। भट्टी भाई ना आलमी दिहाड़ा नहीं, खवातीन ना आलमी दिहाड़ा। वो ये कह रहे हैं भट्टी भाई का आलमी दिन नहीं, आज खवातीन का आलमी दिन है। तो आप खवातीन के हवाले से कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, ये कहना चाहूंगी कि औरतों को भी बराबर हकूक मिलना चाहिए, जायदाद में भी, तालीम में भी। जायदाद में, तालीम में और बराबरी होनी चाहिए। और बराबरी होनी चाहिए। अच्छा, वैसे आपको क्या और कराकरी होनी चाहिए क्या? बराबरी। अच्छा, बड़ा तो खाली पांडेवर का मुंह है, कराकरी होनी चाहिए। अच्छा, ये बताएं नेहा कि ये जो एक अक्सर हम खबरें वगैरह देखते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं, ये जो जुल्म सितम हो रहा है, ये सच में होता है खवातीन के ऊपर तशद्दुद वगैरह? आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा कोई वाकया,
रिश्तेदारों में ऐसा होता है? मेरी बात सुने, तकरीबन 2020 पता क्या इतनी जहलियत है, शऊर नहीं होगा ना तो फिर यही होगा। ठीक हो गया, ये बड़ी अच्छी बात उसने की कि शऊर नहीं होगा तो फिर इसका मतलब है मर्दों को शऊर नहीं है। पूरे जितने सुने मेरी बात देखें, घर में इतनी टेंशन, इतने प्रॉब्लम्स होते हैं ना, लेकिन आपका शो सुन के बंदे को सुकून की नींद आ जाती है, सारे दुख भर जाते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी मजे नहीं पानी या पता ना ग्लूकोज लगा, यकीन ना लाइक करती हूँ आप, मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना, बहुत ज्यादा। थैंक यू। हाँ, मैं हर नमाज तू के सवेरा साथ सरगी अली आपके बसा लिए चार होता है। क्या कह रही थी? मैंने कहा मैं हर नमाज के साथ आपके लिए दुआ करती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कहती हूँ कि कभी मैं इस्लामाबाद आऊँ और आप मेरे सर पे हाथ रखते हैं और कि कहीं कि ये मेरी बहन है। नहीं, आप मेरी बहन हैं। आप तब जब नहीं भी आएंगी तब भी दिल से आप मेरी बहन है। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपके नसीब अच्छे करे। तो प्लीज भाई एक बात ये कहनी है कि बहुत से लोग कॉल का वेट कर रहे होते हैं, कॉल पे कॉल लिया करें। बिल्कुल ऐसे करेंगे। अब के बाद कह दिया मेरी बहन ने। फोन बंद करें, देखिए हम कैसे हम कॉल पे कॉल लेंगे। नहीं राय साहब, ये दूसरी कॉल थी और इसमें एक बात इन्होंने की कि शऊर नहीं है, जाहिलियत है। आप कहते हैं, आपको लगता है जाहिलियत है? बिल्कुल जाहिर बात है। जब कोई शख्स ये देखें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बड़ा हमारे सामने कोई ऐसा नमूना नहीं है जो पाक परवरदिगार ने पेश किया हो कि जब हज़रत फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा को जब वो आती थी, उनकी ताज़ीम के लिए भी ये खड़े हो जाया करते थे। तो गल यही कि देखो उन्हें असा की दसिया कि ख़वातीन ना एहतराम, एक रिस्पेक्ट कितनी बड़ी चीज़ है और मैं आना इसकी ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ऑल राइट, आपकी कॉल्स ले रहे हैं जी 111-111-894 पे। यूसुफ हमें सुन रहे हैं, ब्रॉडकास्टर हैं 101 पे। यूसुफ क्या नहीं अपना? अच्छा जूसुफ, हाँ यूसुफ क्या ये सुनने पे जी ते 101 ही होने इन्हां दी मोहब्बत है। ते एक और कॉल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं अल्लाह करम ठीक ठाक। महजबीन बात कर रही हूँ इस्लामाबाद। महजबीन बात कर रही हैं इस्लामाबाद से। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? जी बिल्कुल खैरियत से। शुक्र है कि आज ख्वातीन के आलमी दिन पे हमारी जगह निकल आई, वरना तो कॉलर्स की इतनी वो होती है कि अब जगह ही नहीं बनती कि हम कॉल कर सकें। चलें आज तो हमने कहा हुआ है ना कि जेड़ा मर्द असा की कॉल करसी असा उसकी आसा कि ये रन मरीद है तब कॉल करना। राजा साहब, आपकी यही बातें जो है ना बहुत अच्छी लगती हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह की जात आपको भी सलामत रखे। आमीन 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 जी। ख्वातीन के लिए मैं आज मैं असल में उन ख्वातीन में से हूँ जो ये नारे बुलंद करती है ना, मुझे उनकी इख्तिलाफ में बात करनी है कि ये सब कुछ ठीक नहीं होता। ठीक है। आज ख्वातीन का आलमी दिन मनाने की वैसे तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा इस्लाम आया ही ख्वातीन के हकूक लेकर है। वाह। और जी, तो बुनियादी हकूक हमें मिल रहे हैं। अगर ख्वातीन अपनी हद से खुद आगे बढ़ना चाहती हैं या माशरे में दूसरे ममालिक या दूसरे मज़ाहिब की औरतों को देखकर उन जैसा बनना चाहती हैं, तो वो उसमें उनकी अपनी सोच की खराबी है या छोटी सोच है उनकी ना, ख्वातीन की। ठीक है। क्योंकि मेरा ख्याल है जहां तक अभी तक तालीम याफ्ता घराने हैं, जो अहले इल्म हैं या जिनकी तरबियत अच्छी हुई है, वो ख्वातीन को सारे हकूक दे रहे हैं। लेकिन कुछ पसमानदा इलाकों में, जैसे जहाँ पर तालीम की कमी है या जहाँ पर शऊर और आगाही और तहजीब नहीं है, वहां पर औरतों को कम अभी भी समझा जाता है। अच्छा। तो वहां जरूरत है, और वो भी रखती हैं कि उनको ये सब कुछ मिले। लेकिन जहां तक देखा जाए यहाँ पर शहरों में, मेरे ख्याल से मैंने अपनी जिंदगी में मेरे अपने माँ बाप के घर से लेकर अपने अगले घर तक मुझे सारे राइट्स मिले हैं। अच्छा। और अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई किसी से कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, ना मैं कुछ अपनी हद से आगे जाना चाहती। अच्छा माजूबी, यहाँ रुक जाइएगा। आपकी इंडिविजुअली जो राय है उस हद तक तो ठीक है, लेकिन इसको अगर आप पूरे मुल्क की सतह पर देखती हैं तो ऐसा ही है जैसा आपके साथ हो रहा है? मैं यही बता रही हूँ कि ज्यादातर जो आजकल जिनको शऊर और आगाही आ चुकी है, जो आज वाली तो हो गई, वो जो आप मैं समझ गया हूँ, आप मार्च वालों की बात कर रही हैं जिन्होंने बैनर्स उठाए हुए।
मैं जी, बिल्कुल। मैं आम जनरल पब्लिक में जो मीडियोकर है, जो घर में ही है, जी जी जो बाहर नहीं निकली, उनके लिए क्या है? उनको वैसे ही हकूक सारे वो वाले मिल रहे हैं जो आपको मिले हैं एज ए माजबीन? नहीं, लाजमी नहीं है। एक कर रही है, उनको बड़ा कर रही है, ऐसा नहीं है कि मर्द कोई अलग से बड़े हो रहे हैं। कहीं एक औरत के ही जेर साया बड़े होते हैं, तो वो एक औरत ही उनको वो कर रही है, उसकी तरबियत कर रही है और सब कुछ। तो हम किसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं? असल में तो हम अपने खिलाफ ही खड़े हो रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि ये मर्दों की ये उनमें कमी है या कोताही है या वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, ठीक है, ठीक तो है। अगर कहीं गलती है तो वो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये आम तौर पर एक बात कही जाती है कि मर्द हाकिम है और औरत महकूम है, तो आप इसको आप क्या समझती हैं कि ये फिक्रा ठीक है या नहीं है? फिक्रे में तो आप देखें किताबी बातें तो बहुत सारी लिखी जाती हैं। नहीं, किताब लेकिन देखें, होता- मैं एक चीज माजरत से, जिस तरह मर्द को मजाजी खुदा कहते हैं, ठीक है, जब वो शौहर हो तो शोर तो और क्या है, मैं आम बंदे की तो नहीं नाखी सकने, अच्छा। तुम्हारा मजाजी खुदा है। ठीक है। ओ भाई शोर क्या होने मजाजी खुदा, तो फिर उस नाल तकरार क्यों करनी है जनानियां? नहीं, तकरार नहीं है। कुछ सोचों में बुनियादी इख्तलाफ हो जाता है ना। जैसे कुछ चीजें जेंडर वाइज देखें, औरत और मर्द में जाहिर सी बात है फर्क है। सही है। तो जिस तरह औरत सोच रही होती है वो उसकी एक अलग सोच है, जाहिर सी बात है, वो अपने तरीके से सोच रही है। मर्द अपने तरीके से सोच रहा है, वो बाहर की दुनिया देख के सोच रहा है, वो बाकी सर्कमस्टांसेस को देखकर सोच रहा है। औरत घर में बच्चों को और अपनी बुनियादी जरूरतों को देखकर या अपने लिए सोच रही है, उसकी सोच छोटी है। मर्द बाहर जाहिर सी अपने हस्बैंड्स को, बिल्कुल ये वो अपनी गल है। पढ़ी लिखी हैं तो वो साथ साथ काम भी करती हैं और बच्चों को भी। तो एक तो होगी जिनकी आप बात करी थी, वो जो घरों में होती हैं और बच्चों को संभालती हैं, एक साथ काम भी करती हैं, उनके मुतालिक आपकी राय क्या? उनके मुतालिक यही है कि फिर मर्दों को, अगर आप वो देख रहे हैं कि औरत आपकी खातिर बाहर निकल रही है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है और शेयर कर रही है, अपने ऊपर डबल बर्डन कर रही है अपने आप को, तो फिर मर्द का भी काम है कि वो उसका हाथ बटाए, मतलब घर के अगर Respect छोटे दे। मोटे काम, Respect दे, उसके साथ उसका ख्याल रखें, तावन करा उसको। ताउन करें, उसका शाना बशाना खड़े हों, जीती जी, रहे, उसको जीती रहे। राय- आप आपसे बात करके यकीनी Thank you तौर पे so बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। माजबी थी हमारे साथ। राज साहब, यहाँ पर एक ब्रेक की जानिब हमने बढ़ना, उससे पहले एक ट्रैक है, बिल्कुल। फिर हम मुसलसल कॉल्स ले रहे हैं 12 बजे तक। वाह और बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू है। कहीं वो नेहा भी आई तो कहीं माजबीन भी बात कर रही है। वाह वाह। और ये असांस भी कई चीज़ें ऐसी हैं जिहड़ी नॉलेजेबल हैं। ठीक है। उमरी का एक नया मैशअप है जी, पाकिस्तानी मैशअप, पाकिस्तानी सॉन्ग, डीजे उमर उमरी और उनके साथ गाया किसी फीमेल सिंगर का नाम इन्होंने मुझे नहीं बताया। बहरहाल अभी हम लॉन्च कर रहे हैं जी, ये आप सुने, उसके बाद फिर हम दोबारा वापस आते हैं। ये अदाए नाज ये अंदाज आपका, ये अदाए नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदाए नाज ये अंदाज आपका, ये अदाए नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया।
ब्रेक के बाद ऑन सुनो FM। पाकिस्तान में 50% खवातीन मोबाइल फोन से महरूम हैं। माशरे का दबाव और खानदान की मुखालफत इसकी सबसे बड़ी वजह है। औरतों के इस आलमी दिन पर जैज़ बना रहा है तमाम खवातीन को बाइख्तियार। है और आपसे बात हो रही है बगैर किसी वक्फे के 111-111-894 राब्ते का नंबर। हमारे साथ कौन लाइन पर है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बिस्मिल्लाह, कौन कहाँ से? सर मैं ज़ारा बात कर रही हूँ DHA से। ज़ारा बात कर रही हैं DHA से। ज़ारा क्या हाल है, खैरियत से ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक ठाक। आप कैसे हैं सर? और राजा साहब कैसे हैं? मैं फर्स्ट क्लास हूँ। आप मेरा बेटा क्या हाल है आपकी? जी अल्लाह का बड़ा करम है। खूबसूरत नाम है आपका। आपके जो सा नाम है उस पर लाखों दरूद और सलाम। ज़ारा। हाँ अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, निस्बत को सलाम किया। हाँ निस्बत को। हाँ जी सर मैं जानती हूँ। अच्छा ज़ारा, क्या कहेंगी आज जो बात हो रही है अब बगैर किसी रोक टोक के? सर क्या कहूँगी मैं इसके बारे में, कुछ कहना भी चाहूँगी और नहीं भी कि सर ताली दोनों हाथों से बजती है, लेकिन ये है कि जो खवातीन घर में बैठी हैं वो ऑलरेडी बड़ी माशाल्लाह उनको इज्जत दी गई है। हमारे जो अपने मर्द हैं, हमारे बाप भाई हस्बैंड बेटे, उन्होंने इज्जत ही तो दी हुई है, तो फिर बाहर निकल के क्यों अपनी इज्जत खराब कर रही है? ठीक है। तो एक तो बात यही है। और शहजादियों की तरह तो रखा जाता है हमें और मजीद इज्जत क्या चाहिए? ठीक है। तो हमें घरों में रहकर सारी चीजें हमें फराहम की जाती हैं, तो मजीद क्या इज्जत चाहेंगे? और हमारा एक दिन तो है ही नहीं है, हमें तो लगता है डेली हमारा ही दिन है। अच्छा, जिस तरह से हमें पैम्पर किया जाता है। ठीक है। तो ये तो आप एक एंगल से बात करिए ना। मुझे अभी तक जितनी भी कॉल्स आई हैं वो उससे हमने तो यही राय साहब अंदाजा लगाया कि जो मार्च या जिस तरह से एहतजाज हो रहे हैं ये उससे रेलेवेंट गुफ्तगू है। नहीं, एक जो ज़ारा ने बात की है ना कि पहले उस बात का थोड़ा सा हम उसको आगे लेके चलें कि जो ज़ारा ने बात की है कि घर में ही रह रही हैं तो इज्जत ही हो रही है या जो भी। अब आप माशरे में जब हम देखते हैं कि ये कई ख़वातीन जो सी हैं घर में भी रह रही हैं और घर में रह के भी मार खा रही हैं और फिर उसके बाद उन पर घर में रह कर भी जुल्म हो रहा है, लेकिन कुछ औरतें जो घर से बाहर निकलती हैं, घर से बाहर निकलने का मकसद कोई पार्क में सैर करना नहीं होता, मकसद है कोई इल्म हासिल करने के लिए या कोई जॉब करने के लिए। तो आप माशरे में ये देखें कि अगर कोई नौजवान लड़की है या उसके एक बेटा है या दो बच्चे हैं छोटे मासूम और उसके हस्बैंड की खुदा न खास्ता, क्योंकि इस दुनिया से जाना है हर इंसान ने, और उसकी डेथ हो जाती है, उसको माशरा वो अपने बच्चे को कैसे पालेगी? अगर तालीम है उसके पास तो फिर तो वो अपने बच्चों का सहारा बन सकती है ना, नहीं तो फिर वही बात है फलां से मांगे। ये तो बड़ा मुश्किल वक्त है। मैं कहता हूँ कि इसके बारे में भी तो बात होनी चाहिए। बिल्कुल सर सही कह रहे हैं आप। सर मैं खुद एक वर्किंग लेडी हूँ, मैं खुद अपना बिजनेस रन कर रही हूँ। तो जब स्टार्ट मैंने किया था तो सर मुझे ये सारे प्रॉब्लम जो हैं वो फेस करने पड़े थे, लेकिन बात वही आ जाती है कि हम दूसरों को देखते हैं लेकिन वो करने वाले दूसरे होते हैं। जो हमारे अपने होते हैं वो भी तो मर्द ही होते हैं ना, हमारे बाप भाई, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो बात ये है कि तालीम हम बात कर रहे हैं ज़ारा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, तालीम जरूरी है ना, इम्पोर्टेंट है ना? बिल्कुल सर ये जरूरी है। यानी बराबरी की तालीम होनी चाहिए, या बस मैट्रिक करा के बच्ची को आपने बिठा लिया, शादी कर दी और बाद में जैसे राज साहब बता रहे हैं कोई मिस हैप हो जाता है तो वो मैट्रिक पास तो उस तरीके से नहीं केयर टेकर कर सकेगी करंट माशरे के अंदर, जैसे आप कितना पढ़ी हुई हैं, आप ज्यादा उससे अच्छा कर सकती हैं। बिल्कुल सर, ऐसे तो है ही कि तालीम तो सर जरूरी है, वो तो बराबरी के लेवल पे ही होनी चाहिए ना। ठीक है, ये इसमें नहीं होना चाहिए। इसमें तो अल्लाह ताला ने भी नहीं रखा कि नहीं बेटी को कम पढ़ाएं और बेटे को ज्यादा पढ़ाएं, किसी जगह पे भी नहीं रखा गया।
تو وہ تو ابھی تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ہم لوگوں کو تو برابر کے حقوق مل رہے ہیں, ٹھیک. لیکن بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ نہیں ہے. شاید وہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اس کی کیا وجہ کیا ہو سکتی ہے ایز اے خاتون, آپ کو کیا لگتا ہے؟ سر وہاں پہ یہ ہے کہ صرف عورتوں کو نہیں کہہ سکتے, وہاں پہ مردوں میں بھی تعلیم کی کمی ہے. بالکل ایسی بات ہے. ٹھیک ہو گیا, اچھی بات, ٹھیک ہو گیا, تھینک یو, بہت It's 11 p.m. This time check was brought to you by सुपर नहीं तो 4G नहीं, Jazz Super 4G. We'll be back right after this break. जे रातों रात गड्डी वेचनी है, जे फटाफट गड्डी वेचनी ते कार फर्स्ट नू कर दे काल. फटाफट गड्डी वेच ला, कार फर्स्ट नू कर दे काल. रातों रात गड्डी वेचनी है. हाँ जी, बड़े नोट शोट गिनदे हो. बस मेरी यहाँ कार फर्स्ट गड्डी कैश करा के आ. फौरी ऑफर के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें और गाड़ी का सौदा करें घंटे में डन. 111111227 www.carfirst.com. जे रातों रात गड्डी वेचनी है. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी.
हाँ जी बिस्मिल्लाह करा बिल्कुल जनाब सुनो FM 89.4 तुसा अतीक रुमान पट्टी एंड निक्का राजा को सुन रहे हैं बिल्कुल जनाब काला दा सिलसिला नाल नाल असां शुरू कीता और बिल्कुल असां उसकी जिसकी आखने ना अंग्रेजी च आखने कंटिन्यू रखेंगे आए ओए ख़वातीन ना आलमी दिन जनाब ख़वातीन असां तक काबिल एहतराम असां अज ख़वातीनी राय तां पे किन्ने हैं कि ख़वातीन जिहड़ी दिलानी पढ़ास ही ना जिसकी आखने असां ने लोकल ज़बान विच वो अपनी पढ़ास निकालें जितनी निकाल सकते हैं आज कोई मर्द जनाब एंट्री नहीं डाल सकता डालेगा तो फिर बिल्कुल जनाब कॉल सुन रहे हैं कि हेलो 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 वो किधर गए हो सारे हेलो लेडीज आप कहाँ हैं हेलो अस्सलाम वालेकुम ओ वालेकुम अस्सलाम जी बिस्मिल्लाह करा क्या हाल है साहब राहुल विनीत मोहम्मद रफीक गल कर रहे हैं गुलरेज ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਖਵਾਤੀਨ ਨਾ ਆਲਮੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਾਲ ਕਰੇਂਗੀ ਮੰਨੇ ਆ ਜੀ ਸੁਣਨੇ ਪਏ ਆ ਸਭ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਸਨਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਔਰ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸਾਂ ਤੋਹਫਾ ਰੱਖਿਆ ਅਸਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕਾਲ ਕਰਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋ ਸੀ ਫਿਰ ਸਰ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ये साथ हम कॉल करनी ना असा की मौका नहीं लबना बस नहीं बड़ी मेहरबानी तो सनी आज सिर्फ लेडीज की कॉलें हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी कौन बोल रही हैं कहाँ से सुंदर सती बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से अच्छा 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 जी मारा पुत्र सुनाओ क्या हाल है पहले दसो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक पट्टी भाई कुत्थे पट्टी भाई जनाब तुम्हें पता खवातीन ना आलमी दिहाड़ा आज उन्हें की रोटियां पकाई पकाई देने पे ओ बिल्कुल जनाब जिन्हें जिन्हें काला करनिया बिल्कुल स्पीडों के साथ हमारे से राब्ता कायम करें हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सुनने वालों को ओए होए 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 कौन बोल रहे हो मैं शुमाइला हैदराबाद से शुमाइला हैदराबाद से शुमाइला आपका क्या हाल है जी बिल्कुल ठीक हूँ अच्छा ओए होए होए इतने गुस्से में बहुत अच्छा हो रहा है आज खुशी हो रही थी आपकी भी आवाज सुन के काफी अरसे के बाद मेरा बेटा मैं तो हर सोमवार को मैं और बट्टी दोनों इकट्ठे प्रोग्राम करते हैं आज खवातीन का आलमी दिन है इसलिए आप लोगों को हमने कहा कि मसरूफियत रहती थी ना जी तो उसकी वजह से मैं बहुत कम सुन रही थी आज पर सुन रही हूँ हमारा दिन है आखिर हाँ आखिर ओए होए होए ये आखिर क्यों लगा दिया साथ इसके बाद क्या क़यामत आ जाएगी क़यामत तो आ गई अच्छा आज आप क्या कहना चाहेंगी ये खवातीन के आलमी दिन के बारे में को खवातीन के बारे में कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सबने अपनी मर्जी करनी है मैंने तकरीर लिखी नहीं हाँ तो आप अपनी मर्जी से बात करें ना दिल खोल के आज जो दिल करता है वो कहें मेरे कहने से कुछ होगा नहीं ना नहीं तो इसीलिए तो कह रहे हैं जो दिल करता है कहें आप हाँ, हमने किसी ने कौन सा पूरा करना है अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है सब अच्छा है अल्लाह ताला और दूसरी खवातीन के हक में भी बेहतर करे जो करे सबके लिए सबके तो एक जैसे हालात नहीं होते ना हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है नहीं हम ये नहीं कह रहे कि आपके हालात नहीं ठीक आपके हालात अल्लाह और बेहतर करे और अच्छे हों मैं अपना कह रही हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जैसे बहुत सी खवातीन होती हैं बेचारी परेशान होता है
اب وہ تو خیر مرد بھی پریشان ہوتے ہیں, وہ تو کوئی پریشانی تو اور چیز ہے, خواتین کی جدوجہد کوئی حقوق نہیں مل رہے ہوتے نا, یعنی یہ کہہ رہی ہوں میں. کیا ہو گیا, کیوں حقوق نہیں ملتے؟ آخر کون سے حقوق ہیں جو نہیں مل رہے ہیں؟ ہم وہی تو پیٹ رہے ہیں, گھنٹہ ہو گیا کہ ہمیں بتائیں. وہی مجھے فلسفے جھاڑنا نہیں آتے نا بس. اچھا, میں دل سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ رحم. بہت مہربانی, آپ کو اللہ سلامت رکھے. ہو جائے شروع. بالکل جناب, خواتین عالمی دن ہے, اور ویسے بھی ہر دن مرد اور خواتین سارے نا دن, لیکن اج کیونکہ مخصوص ایک دن ڈکلیئر کیتا گیا, اور جس طرح عید نا ایک دن نا میں ویسے میں گل کرنا, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا کہ ہر دن وہ عید کا دن ہے جس دن آپ نے خوشی کا دن ہے, جس دن آپ نے کوئی برائی نہ کی ہو, ہے جی. تو بالکل جناب, خواتین نہ دن, اور آج ویسے بھی سارے دن خواتین نہیں ہے, اے گال کرنے جی. ہیلو, یا اللہ, وعلیکم السلام. آپ بالکل کراچی سے بول رہے ہیں یا بول رہی ہیں آپ؟ بول رہا ہوں, ہمارے یہاں ہم آج تو خواتین کا عالمی دن ہے, آپ کدھر بول رہے ہیں؟ بات صحیح ہے آپ کی, لیکن ہماری خواتین کیونکہ سب ہمارے یہاں صحیح خاندان ہے, ہماری خواتین تو اتنی اجازت نہیں ہے کہ وہ غیر مردوں سے بات کریں. نہیں, آپ یہ نہیں کہتے کہ غیر مردوں سے بات کریں, لیکن اگر آج آپ نہ بات کریں, کل کر لینا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے, آپ کی مرضی. تھینک یو, بہت شکریہ. ہو جائے شروع. بھائی گل اتنی ساری ہے, اسانا مقصد یہ بالکل نہیں کہ کوئی مرد کال نہیں کری سکنا. اساں آج نے دن مخصوص ایک خواتین نال اساں گل گپ شپ پہ لانے ہیں, اور ایک کسی بندے کی کوئی ناراض نہیں ہونا چاہیے نا, یہ کوئی دل آزاری نہیں ہے کسی کی. لیکن یہ شو شروع ہونے سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ آج ہم زیادہ سے زیادہ عورتوں کے ساتھ ہم بھائی ان کا عالمی دن ہے, اور ان کی شمولیت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. انشاءاللہ کل بھی بات کریں گے, پرسوں بھی بات کریں گے, نو پرابلم پاپا کالیا. ہیلو, السلام علیکم. ہائے دلال, وعلیکم السلام. بھٹی بھائی کیسے ہیں آپ؟ اچھا رکھ سنا, اور میں نکا راجہ پہ بولنا, پٹینا پہ بولنا, ماں ست کیا کرائیں. جی میں کہہ رہا ہوں, میں نکا راجہ بات کر رہا ہوں, بٹی صاحب نہیں بات کر رہے ہیں. بٹی صاحب ابھی تھوڑی دیر میں پھر انٹری ان کی پڑ جائے گی. آج خواتین کا عالمی دن ہے, ہم خواتین کی کالز لے رہے ہیں زیادہ سے زیادہ. اچھا, آفیئر کال لیے کیا آپ نے؟ جی آفیئر کال لیے آپ نے؟ جی آن ایئر ہے. اچھا, آن ایئر کال. میں ارشد علی بات کر رہا تھا خیرپور میرٹھ سے. چلیں, بڑی مہربانی, بہت شکریہ, آپ نے کال کی, زندہ سلامت رہے. اور زنانیاں تساں کتھا چلیاں گئی اوئے, اے وچ جناب بڑے رنگ برنگی اپنے پٹی جرا وچ مرداں نہیں کالاں پیشنیاں, اور او اے پہ آخنے آگا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں جی کہ جی کہ ہم کیوں بات نہیں کر سکتے ہیں, اور ہمارے لیڈیز غیر مردوں سے بات نہیں کرتی ہیں. غصہ ہوئی گئی ایک دو بندے. نہیں, وہ غصہ شصہ جو ہے اپنی جگہ رکھیں, یہ ڈرامے بازیاں کل کے پروگرام میں کر لیجئے. میں نے ان سے یہ کہا, میں کہا جی آپ کل آ جائیں. کل کر لیجئے. اچھا, ویسے تو جڑیاں خواتین ہیں وہ بازار بھی گشنیاں, ٹھیک ہے, جس لئے دکاندار نال گل کرنی, ہمیں یہ چیز چاہیے, یہ نہیں چاہیے, وہ تو غیر مردی ہونا, وہ کوئی ایسی گل نہیں. پاکستان میں یہ بڑا مسئلہ ہے, کبھی کسی کے حق کی بات کرے نا تو بیچ میں یہ ڈرامے باز ایکٹر ضرور آ جائیں گے. اچھا, ہاں, ایویں کاؤنٹر کرنے, کبھی کسی کے حق کی بات کر لیں, وہ یہ ضروری نہیں عورتوں کی. آپ بازار کے اندر کسی کے حق کی بات کریں گے نا, چار بندے ایویں دوسری سائڈ پہ کھڑے ہو جائیں گے, ایویں وہ نال طرفدار بن گئے, طرفدار ایویں خام خانہ, اور جنہیں لائی گلی وہ نال ٹور چلی. بھائی اب بات جو ہو رہی ہے ہم وہ بات کر رہے ہیں. بالکل, اگر موقع دے دیا ہے کوئی بہنوں کو, ہم نے بیٹیوں کو, تو اچھی بات ہے. اور اچھا پٹی صاحب, ایک اور چیز بھی معاشرے جیسا نے, میں کافی دیر نہیں کال سے اساں کنے پہ ہمیں آنا بھی اس ٹائپ پر بھی اچھا کہ اساں نے معاشرے کسے لئے بڑا رولا ہونا, یہ اساں خبراں بھی سننے ہیں, نیوز پیپر بھی اساں پڑھنے ہیں کہ جی کہ اس کی
5 बेटियां हुई जी, 4 बेटियां, जब 5वीं बेटी हुई तो उसने अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया कि ये तुमने 5 बेटियां पैदा की हैं। कितनी जाहिलियत थी कि भाई ये उसकी क्या है बच्चियां देना या बच्चा बेटे देना, हाँ बेटे देना, ये तो पाक परवरदिगार ना कम ऐसा ही है। और किसी की पुत्र भी देना तो माजूर चाहिए देना, किसी की पुत्र देना तो वो मोया देना, तो ये तो उसने कम है, उसने कमा च असा क्यों मुदाखलत करने? बिल्कुल साड़ी औकात की है यार, हमारी क्या औकात है? हाँ, हमें तो हम सबको अपनी औकात में रहना चाहिए। और ये जिस घर में बच्चियां होती हैं वो रहमत होती है। हाय अल्लाह जिससे राजी होता है उन्हीं को देता है। हाँ, बेशक। और जिनको दी हुई है अल्लाह पाक की जात उनके नसीब अच्छे करे। बिल्कुल जनाब, ये तो सन इजाजत हो पट्टी साहब कॉल चाहिए। सर हेलो अस्सलाम वालेकुम। काट दे आए मां सदका करा वालेकुम अस्सलाम। लेकिन मैं असा वार दसी रहे हैं कि अज खवातीन नाल में दिन और खवातीन ने नाल ही गपशप लाओ तो अपना से जाहिल भी पता चल रहे हैं कौन से यानी बता के कर रहे हैं भाई। अगर एक दिन मौका मिल गया तो उनकी इनसे उनकी आवाज भी बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ, क्यों खवातीन बातें कर रही हैं, हम क्यों ना करें? उनसे भी बर्दाश्त। अच्छा, एक मैं टकरे है ना तो सनी घर हाजरी चाखा है, मैं कहा तू किधर काल मलाई आना जी, आज ही मुंह काला बात है। अच्छा, वो उस लाइन में खड़ा हुआ था। हाय जने ने पुत्रा मैं हना ये बुरखा लाई के ना उस लेने कल तास है। वाह इसे पकड़ाया गया ना बुरखा लाई के। अच्छा, मैं ला देना। हाँ बिल्कुल जनाब। और हाँ नहीं वो तो बिल्कुल तैयारी सा। बिल्कुल जनाब, एक ट्रैक सुनने फिर उस तो बाद दोबारा जनाब तुसाने सामने आ जाने, जीने रहो। हेलो सजनों, अल्लाह थानू जिंदगी सेहत दे। जेड़ा वीडियो देख रहा है, मौला ओदे माँ प्यो सलामत रखे, उन्होंने रिज़िक रोटी च बरकत पाए। मेरी कोशिश यही है कि घूमदी चेयर के उत्ते बस किसी तरीके नाल आ जाए 2 अरब रुपये की मेरी दिहाड़ी ला दी तो मैं थानू भी ना पूछा है अखां जेहड़ियां ना है। और उसके बाद की आवाज़ को म्यूट करके माहजबीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे बात करके अच्छा लगा। माहजबीन ने आज जनाब लाइव शो दे विच कॉल भी की थी और अब तक की बेस्ट कॉलर मैं डिक्लेयर इसलिए कर रहा हूँ किसी नजर
Welcome back, ladies and gentlemen. Once again, this is RJ Bhatti and Nikka Raja. प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी, ख़वातीन का आलमी दिन, और आज बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन से. जो भी हमारी बहनें बेटियां हमें कॉल कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाल के. अभी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था कि मर्द हजरात कॉल कर रहे हैं और कोई आर्गूमेंट कर रहे हैं, तो भाई वो कल कर लीजिएगा. आज माजरत कर लेते हैं. महनाज हमें सुन रही हैं, ये कुछ में मैसेज हैं 8881 पे. सिटी मुल्तान से होस्टिंग इनको अच्छी लगी. वर्दा हमारी बहन लाहौर से सुन रही हैं. ये कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत से ऐसे घर देखे हैं जिनमें औरतों की इज्जत नहीं होती. ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया हमारे पास. निक्का राजा जी भी आप मिलकर प्रोग्राम करते हैं, वीक के सबसे बेस्ट प्रोग्राम होता है जी. ये बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ने ज़ात खुश रखे. उमर भाई फ्रॉम कसूर, और ये मैसेज है उमरी का. मुबारकबाद दे रहे हैं जी, थैंक यू. शबनम हमें मरी से वालेकुम अस्सलाम बोलते अच्छा है. यानी ये अप्रिसिएशन आ रही है जी. ख़वातीन के मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. ये आयशा साहिबा हैं, उसके अलावा ये जो हैं हसीना रहीम यार ख़ान से, इन्होंने तारीफ़ की है प्रोग्राम, इन्हें बड़ा अच्छा लगा. आतिफ नसीम अब्बासी साहब एबटाबाद से, इनको प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है. फराज अहमद साहब सोल्जर फाज पाकिस्तान से, आपका शो 2013-14 से सुन रहा हूँ, थैंक यू सर, मोहब्बतें आपकी. हैदराबाद से हमें माजी सुन रही हैं जी, और कश्मीर से मरियम साहिबा सुन रही हैं. यानी तमाम मुल्क से हमें मैसेज भी आ रहे हैं. हमारा जोर आज ज़्यादातर कॉल्स के ऊपर है. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम, सुंदर बात कर रही हूँ. सुंदर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक. सबसे पहले तो तमाम ख़वातीन को, औरतों का जो आलमी दिन है, बहुत बहुत मुबारक हो. थैंक यू. और आपको बहुत अरसे के बाद सुना और आज कॉल इतने अरसे के बाद मिली, और मैं कहना चाहूंगी कि औरतों को जो है उनके हक मिलने चाहिए. सबसे बड़ा तो ये है उनको उनको विरासत में जो हक है वो दिया जाए, और जो उनके मुंह पे तेजाब और इस तरह एसिड्स वगैरह फेंके जाते हैं वो ना फेंके जाए. अक्सर ये बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है. औरतों को तालीम दी जाए ताकि वो अपनी औलाद की, अपनी आने वाली नस्ल की परवरिश अच्छे से कर सके. ठीक है, ठीक हो गया. और उसके अलावा ये जो मार्च वगैरह सब कुछ है, मैं तो इसके बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ. हमारे भाई, हमारे मियाँ, हमारे बच्चे जो भी हैं वो बड़ी इज्जत करते हैं हम लोगों की, तो हमें कौन सी आज़ादी चाहिए? हम किस आज़ादी की बात करते हैं? ठीक है, आज़ादी से डिफरेंट थिंग. हमें इस्लाम ने आजादी दी है ना, और इज्जत दी है, एहतराम दिया, रिस्पेक्ट दी है, तो हमें और क्या चाहिए? तो मैं समझती हूँ कि इस्लाम ने जो हम लोगों को आजादी दी है ना, तो हम उसकी बात करते ही नहीं है. जो औरतें बाहर निकली हुई है ना, वो पता नहीं कौन सी आजादी की बात करते हैं. तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो जेल वगैरह वाला सिस्टम है ना, इसको भी खत्म किया जाए. और औरत का हर दिन होता है, खाली एक दिन नहीं होता. ये दिन हम इस वजह से सेलिब्रेट करते हैं, इस वजह से मनाते हैं, हम बताते हैं कि औरतों के साथ उनको मतलब जो उनके हकूक हैं वो दिए जाएं. तो जिस तरह तालीम और ये वगैरह ये सब कुछ. तो आपका बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है. मेरी पहले भी कॉल मिली, आप लाइव चल रहे थे उस वक्त, और मैं सबसे कहूंगी कि भट्टी भाई के पेज को जरूर शेयर करें. और इंशाल्लाह आप पता नहीं कब मिलेगी. नहीं मिल जाएगी कॉल, जरूर मिलेगी एक दिन, हम रखेंगे. सुंदर, थैंक यू वेरी मच माय चीफ सपोर्टर, थैंक यू सो मच. अनदर कॉलर विद मी 111111894. अपना आप तज्जिया, अपने ख्यालात का इजहार ओपन प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, कॉल मिल गई लेकिन वो कहीं और बिजी है. हेलो, ठीक है. हेलो, अच्छा इस जी अगर कॉल नहीं मिली जी सुंदर सी बड़ी अच्छी गल की साहब. बाज गल्लां उस गोश बड़ियां तेज, और उन्होंने कह दिया, और वो ऐसे कह दिया, और वो ऐसे होना चाहिए. बड़ी मज़ेदार और मीठी ज़बान सी उसने, और बड़ा अच्छा अंदाज सा मासूमाना जा. उसे बड़ी अच्छी गल की थी कि ये जड़ी जेज नहीं लानती, हाँ, जिसकी वजह नाल असां नी कई खवातीन जड़ियां वो बच्चियां घरां च बैठियां. और अफसोसनाक गल है कि जेज नी ज़्यादातर डिमांड्स भी खवातीन करनी है जो उस तरफ से होती हैं. हाँ, ये कैसी बात है वैसे. और तुम देखो कितनी अफसोसनाक गल है कि औरत ही औरत नहीं दुश्मन बनी. आज ऐसा खवातीन ने आलमी दिन का मकसद है नहीं कि असा जेडे वीक पॉइंट्स हैं उन्हें की भी जरूर डिस्कस करना चाहिए ताकि ये चीज़ां असा च ना हो, सॉर्ट आउट हो सके. हाँ, ये सास और बहू वाला जड़ा ये आपस
दुश्मनदारी जड़ी है बॉर्डर ही ना बनाए, मुझे अलहदा मकान लेके दो, देखो तुम्हारी सास ऐसे कहती है, और हनी जदन ये आई माड़ा पुत्र नालू लाई खड़े लाइक दिस। हाँ 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 इस किस्म की जड़ियां गल्लां एक्सेंट पे नालू लाई खड़े हाँ नालू लाई खड़े सा आए माड़े बगैर रोटी नहीं खाना सा, आए जदू तनख्वाह पूरी नोट रखी का माड़े हत्था पर रखना सा, बे जी आंकड़ो ये तुसा ने पूरी 50,000 रुपया जदू नहीं ये आई उदों दा सारा काम खत्म 5,000 सुपर 1 रुपया नहीं दिता। ठीक है। अच्छा हुण दुश्मनी मुखालफत पैसे कौन नहीं देना पिया, कट देना पिया पुत्र, लेकिन मुखालफत नूह नाल सही असां लोग इन्हां चीज़ां चों असां के निकलना चाहिए ना। इसने वह बेस यही है कि तालीम बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर ख़वातीन हस्ता है, क्योंकि अगर मावां पढ़ियां लिखियां होण तो नस्लां संवरी गई। बिल्कुल, बहुत ठीक बात की। मुस्तफ़ा हमें सुन रहे हैं, ये चनियोट से आए हुए हैं। मुस्तफ़ा F9 पार्क में हमारा इवेंट चल रहा था, बहार फेस्टिवल, सुन FM उसका रेडियो पार्टनर था, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो हम तीनों दिन वहाँ पर लाइव कवरेज में थे अपने स्टॉल पे, मैं भी था। मैं कल जब वहाँ से 1 घंटे का इवेंट करके लाइव जा रहे थे, वहाँ से निकला तो ये बच्चा वहाँ पहुँचा और ये प्रोग्राम सुन रहा है, ऑल द वे चनियोट से ट्रैवल करके आया था कि मुलाकात हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से मैं निकल चुका था। ये अदील खान से मिले तो अभी सुन रहे हैं, और भावलपुर से भी कुछ लोग आए हुए थे, फैमिलीज आई हुई थी, वो पूरी फैमिली आई हुई जी भावलपुर से, राय साहब। लेकिन मैं उनसे अलबत्ता वहाँ मिल लिया मैंने, वो पिछले कई सालों से सुन रहे थे। वाह, तो ये उनका मैं शुक्रिया ऑनर अदा करना चाहता हूँ जी। मेरे से कॉलर इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं हादिया बात कर रही हूँ सादकाबाद से। हादिया जी। हादिया कैसी हैं आप, ठीक हैं गुड़िया? हाँ जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, एकदम जबरदस्त। कुछ दिन पहले कॉल की थी तो ड्रॉप हो गई थी। अच्छा, चलें, आज आप पूरा प्रोग्राम भी सुना है आपने साथ साथ? सुना है, लेकिन मैं अभी 9th क्लास में ना, माइंड लेवल के हिसाब से मैं सिर्फ ये कहूँगी कि औरत, लड़की या बेटी जो भी हो, वो ऐसे इसकी मिसाल है जैसे सफेद कपड़े होते हैं, उस पे अगर दाग लग जाए तो वो वाज़ेह होता है। औरत को ये चाहिए कि वो अपने आप को कवर करे, वो दाग लगने से बचाए, और इज्जत जो है वो संभाल के रखे। जीती रहे गुड़िया, आप जीती रहे। अच्छी गल मौला आपको सलामत रखे। थैंक यू। 9th क्लास की स्टूडेंट, कितनी अच्छी बात की। कुछ कहेंगे इस पे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं जी। और ये माशरे च तुसां तको कि अगर कोई खुद ना चाहे ना जी, तो दूसरा कोई बंदा भी उसने नाल, ये बहुत ही कट के ऐसे होने। लेकिन मैं टीवी च में उस दिन मैं खबर पे तकना सा, बड़ा मैं हैरान होया कि एक औरत 3 बच्चियां समेत खूह छाल मारी सिटी, और वो किस वजह नाल, गुरबत नहीं वजह नाल। गल यही कि तुसां खवातीन की असां जरूर ख्याल रखसां, तुसां असां मावां भैणां ही हो, तुसां अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। और असां ने सामने एक बहुत बड़ा नमूना, एक बहुत कि हज़रत फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, उन्हें अपने औलाद ने कैसी परवरिश की थी कि आज कायनात उन्हें याद रखनी। असां की भी चाहिए ना कि असां बजाय इसने कि असां गुरबत जड़ी है ना, ये अल्लाह ना करे कोई ऐसी गल नहीं, तो वह औरत बर्तन तो ही कभी बच्चे की पाली सकनी सी, बड़े बड़े लोगों पालिया, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही। हमारे से कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम। वालेकुम सलाम। बेटी भाई, मैं लाहौर से सलमा बात। सलमा, क्या हाल है आपके? खैरियत से? आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू। और मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाह रही हूँ आज के पूरे दिन के हवाले से, कि हमारी बहनें बहुत पर्सनलाइज्ड हो गई हैं। ठीक है। कि जी मेरे भाई, हमारे भाई, हमारे बाप ऐसे, हमारे घर वाले ऐसे, इज्जत ये। बात ये कि मैं इसका 60,000 औरत के साथ काम कर रही हूँ। ठीक है। और 2 ना कारोबार करने वाली औरतें। ठीक है। और हम आजादी ये नहीं औरत की कह रहे कि कोई औरत को खुदा ना खास्ता नंगे फिरने की इजाजत मिले या कोई कुछ इस तरह करे। हमें इस्लाम ने बहुत हकूक दिए हैं। ठीक है। और हम उस हकूक के हवाले से बात कर रहे हैं कि जब हम औरतें कारोबार करती हैं और पैसे भी कमा के ला रही हैं, बच्चे भी पाल रही हैं, हम सिर्फ एक इज्जत और एक
रिस्पेक्ट मांगते हैं इस माशरे से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है। और मैं 21 साल की उम्र की थी जब मेरे घर में कोई मर्द नहीं था कमाने वाला। ठीक है। और मैं तब से घर से निकली हूँ और अब नाउ आई एम अबाउट 70 इयर्स। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैंने इससे ये सबक लिया था जी। और अब भी मैं स्कूल भी लड़कियों का चला रही हूँ कि हमारे में इतनी लड़की और लड़के में फर्क रखा जाता है कि मेरी एक बच्ची 8th क्लास तक फर्स्ट आती थी स्कूल में। अच्छा। और उसका भाई हर क्लास में 2-2 साल लगाता था। अच्छा। तो उन्होंने बच्ची को स्कूल से उठवा लिया कि जी माँ बीमार है, घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं है, बच्ची घर रहे और खिदमत करे। बच्चा चाहे क्लास में 3-3 साल लगा रहे जी तुसी एनू मैट्रिक करा दियो, एनू अगे पढ़ा दियो। वाह वाह। मैं ये गल दसो फिर सही रोटी कौन पकाई के दिया यार? बच्ची घर सुबह खाना बना के माँ को खाना दे के पका के रख के आती थी और वापस जाके बहन भाई को खाना बना के खिलाती थी। यानी स्कूल टाइम तो वही 5-6 घंटे ही है ना। और उसके बावजूद उस बच्ची को इजाजत नहीं मिली थी एजुकेशन कंप्लीट करने। यानी आप कुछ ऐसी मजबूरियों को भी आड़े लेके आ जाते हैं ताकि मौशरती तौर पे, मजहबी तौर पे उसको कुछ और रंग दे के दिखा दें ताकि लोग मान जाएं, कि लोग ये मान जाए। और जब मैंने उनको ये कहा कि जी बच्ची सुबह खाना बना के आती है, अपना सारा काम करके आती है, वापस जाके पूरे घर का काम करती है, तो वो कहने लगे जी आप बस जितना हमने पढ़ाना था पढ़ा दिया, अब आप इसको इससे ज्यादा इंसिस्ट न करें पढ़ने पे। ठीक है, ठीक है। ये नहीं कि हम फीस भी देते हैं, हम मुफ्त भी पढ़ाएंगी तो हमने नहीं उसको पढ़ाना, हमने उसको स्कूल भेजना ही नहीं है। ठीक है। यानी इतनी काबिल बच्ची थी लेकिन वो किसी एक काम की वजह से बिल्कुल उसको हटा ही दिया गया। उसकी क्या वजूहात थी ये नहीं पता लग सका। यही वजह यही बताई गई है कि घर में काम नहीं लगने नहीं ना देते पता, यहाँ तो पता लगने ही नहीं देते मैडम। और अब पिछले हफ्ते एक खातून की 3 बच्चों के साथ डाइवोर्स इसलिए हुई है कि उसके पास से मोबाइल फोन निकला। उसका खामद कहता है जिसके पास मोबाइल था मैंने इसको तलाक दे दिया, मैंने नहीं रखा। वाह क्या शऊर है। बस ये जालत ना तो मैं आना इस दुनिया ने विच अल्लाह कराए इलाज। अब मैं जरा को कहती हूँ वो खुशकिस्मत लड़कियों में से जिसके सिर पे बाप है, भाई है, और वो कह रही थी कि जी मैं बिजनेस करती हूँ और मुझे तो सारे रिस्पेक्ट देते हैं, हमें तो सारे प्यार करते हैं। हम बात कर रहे हैं वर्किंग क्लास औरत की जो मिडिल क्लास की है। मैंने यही उस वक्त काउंटर क्वेश्चन ज़ारा से किया था कि ये तो आप इंडिविजुअली अपनी मिसाल दे रही हैं, आप जरा पाकिस्तान के ऊपर नजर डालें, फिर मीडियोकर फैमिली, फिर वो लोग जो वो खवातीन जो घर से बाहर निकलती देखें ना। मैं तो बड़ा ओपन बात करता हूँ कि आप अभी आपकी बस लेट हो जाए, आपके ने अगर कन्वेंस नहीं है तो आप हालत देखें आपके साथ रोड पे क्या हो रहा होता है। नहीं, और वैन में जो बच्चियां आती हैं आप उनसे पूछे ना उनका क्या हालत होती है, कैसे वैन वाले गाने भी जाते हैं और वैन वाले उन्हें किन नजरों से देखते हैं। हाँ, तो ये तो यानी 1-2 के साथ अगर ऐसा हो गया इसका मतलब नहीं पूरा माशरा। हम तो ये जानना चाह रहे हैं। देखिए अब आपने कॉल की, शुक्रिया एक तो आपका, आपने अपनी एज 70 बताई। अभी एक बेटी की हमें कॉल आई, उसकी वो 9th क्लास की थी जी। तो हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि तमाम तबका उम्र से ताल्लुक रखने वाली खवातीन अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हैं। अब उस बच्ची ने कहा कि उसने कहा मैं अपनी माइंड के मुताबिक बात करूंगी। मैंने कहा बेटा करें। वो कहती वो एक वाइट कपड़े की मानद होती है खातून। मैंने कहा वाह क्या सोच है। नहीं, और हम बिल्कुल वो सही कहती है कि हम स्कूलों पे ये तरबियत दे रहे हैं बच्चियों को। सही सही कि आपने किस तरह बाहर के लोगों से बचना और अपनी इज्जत को कैसे बचा के रखना। असल में बीबी ये आप जो काम कर रही हैं ये बहुत बड़ा एक सदका जारिया भी है और बहुत बड़ा सवाब का काम है कि आप बच्चियों को तालीम दे रही हैं और उनको साथ तरबियत दे रही हैं। अल्लाह पाक की जात आपके राजा साहब हमने पाकिस्तान इसीलिए बनाया था कि हमारी बच्चियों की, हमारी औरतों की इज्जत महफूज होएगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमारा मुल्क बनाने का मकसद ही औरत को इस लेवल पे, इस मुकाम पे लाना था कि वो अच्छे बच्चे पैदा कर सके। माँ की गोद बेहतरीन तरबियत गाह होती है। बेशक बेशक बेशक। और जो पढ़ी लिखी माँ, ये नहीं मैं कहती कि पढ़ी लिखी माओं की तरबियत ज्यादा अच्छी होती है, बच्चों को एजुकेशन के साथ तरबियत भी होती है, माशरे की तरबियत होती है। बिल्कुल, तरबियत बहुत ज्यादा जरूरी है जी। और जो हमारा माशरा जिस जंग में जा रहा है हमें इसमें तरबियत की जरूरत है। नहीं तो आज आप देख लें कि कई लोग बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उनके घरों में क्या, मैंने एक औरत रखी हुई है, वो बेटे का ध्यान रखती है, उसको खाना खिला देती है। अब उसको मकसद उसका खाली खाना खाना नहीं है या उसके साथ कोई आया नहीं, जरूरी
उसको माँ की जरूरत है और माँ की तरबियत की बहुत जरूरत है। ऐसे ही और हमारी माँ की तरबियत के साथ साथ हमारे वालिद भी हमारी तरबियत करते थे। मैं कहता हमारे हूं जी साथ रात को लेट जाते थे, हमारे से बातें करते थे, हमारे से सारे दिन की रुदात पूछते थे। बेटियों के साथ भी वो उतना ही टाइम लगाते थे जितने बच्चों के साथ लगाते इसमें थे। कोई शक नहीं है, बाप का बड़ा किरदार होता है जी। और मुझे याद है 20 साल तक के मेरे वालिद ने जो हमारी तरबियत की है, मैं 70 साल पे 50 साल तक मेरे साथ वो तरबियत चल रही है। बेशक ये उसी तरबियत का नतीजा है। बहुत आपको मेहरबानी, सलामत बहुत रखे। शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल की और इतनी अच्छी गुफ्तगू की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू बटी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, बात हो रही है औरतों के आलमी दिन के हवाले से। आप सुन रहे हैं, आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती हैं जहां भी पाकिस्तान में आप हमें सुन रहे हैं। आज सिर्फ और सिर्फ कॉल्स जो हम ख़वातीन की ले रहे हैं 111-111-894 051-111-894। अस्सलाम वालेकुम। माजरत चाहूँगा जी, मैंने पहले अर्ज किया हुआ है, काउंटर क्वेश्चन कल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बटी भाई कैसे हैं? फारिया बात करे, आखिर आपसे बात हो गई। थैंक यू थैंक यू फारिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फारिया नाम बताया ना? फारिया फारिया कहाँ से कॉल कर रही हैं? सेवन शरीफ से बात कर रहे हैं। सेवन शरीफ से? वाह 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 वाह, ये मुर्शद कलंदर पाक एरिया से। जी जी राजा साहब, आपका सलाम। और आज माशाल्लाह बहुत प्रोग्राम अच्छा चल रहा है और आपसे आकर बात हो गई बटी भाई। थैंक यू भी किया था आपको कि भाई आपसे बात कर, बहुत खाली नहीं मिल रही थी, पता नहीं। लेकिन देखे ना, आज मौका मिल गया। आज हमने सिर्फ और सिर्फ ये टाइम मुख्तस कर दिया ख़वातीन के लिए। अच्छा, आप सेवन के इलाके से, आप तो बहुत बेहतर गुफ्तगू कर सकती। अच्छा माशाल्लाह। आप बताएं, कुछ नहीं कर सकती? घबराई हुई है? क्यों नहीं आप क्या कहेंगी आज के इस दिन के हवाले से, ख़वातीन के हकूक के हवाले से, या जैसी आप लाइफ गुजार रहे हो उसमें आपको वो तमाम हकूक मिल रहे हैं जो कि मजहब, दीन और एहतराम के अंदर रह के होते हैं? जी बिल्कुल। अभी जो जिस कॉलर ने बात की बहुत अच्छी मुझे लगी बात, टीचर जी की। और मैं खुद टीचर हूँ। छोटी एज में मैं जॉब भी कर रही हूँ और मैंने कुछ ऐसी ख्वातीन देखी है जो कहती हैं कि हम पढ़ तो रहे हैं, जॉब नहीं करने देते। कहते जॉब करके क्या मिलेगा आपको, और आप अपने घर में ही अच्छी रहेंगी, यानी कि शादी करके अपने घर चली जाए। आप ऐसी मैंने ख्वातीन देखी। आप टीचर हैं, अभी पढ़ा रही हैं? जी जी मैं टीचर हूँ भाई। और मैं छोटी में मुझे मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रही हूँ केजी। और अभी? तो अभी भी पढ़ा रही हूँ। अभी भी पढ़ा रही हूँ? आपका डेली प्रोग्राम अभी किस क्लास को पढ़ा रही हैं अभी? अभी मैं 2 क्लास या 3 क्लास को 3 क्लास को पढ़ा रही है। इनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। ये भी सर वैसे राय साहब टाइम कम है मेरे पास, थोड़ा सा कमेंट ले लूँ। उस्तादजा का भी एहतराम उतना रह गया? वैसे तो सरकारी ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਪਏ ਮਰਦ ਖਵਾਤੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਤਰਾਮ ਥਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੱਕਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੋਤਾ ਮੈਂ ਤੱਕਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡਮ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪੇ ਖੇਡਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫ੍ਰਿਸਬੀ ਪੇ ਖੇਡਣੀ हैं जी, और मजाक भी उस तरह हेलो हाय और फिर ये वो, तो उस वो जड़ा गैप है ना, वो डर खौफ वो ख़त्म हो गया, एहतराम वाला। हाँ, यारी दोस्ती टाइप। बिल्कुल। और मैं अक्सर में कई बंदे कि मैं गल बाना होना कि ये तालीम जितनी औरतों से ज़रूरी है उतनी मर्दां से ज़रूरी है। अगर औरतों पर अगर कोई पाबंदी पे लाना तो मर्द पे लाना। ठीक है, ठीक है जी। औरतों की भी चाहिए ना कि अपने लिमिट्स ने विच रवन, और मर्दां की भी चाहिए ना कि ਜਿਹੜੇ ਖਵਾतीन ने ਜਿਹੜੇ जायज़ हकूक है उन्हें गैर रुकावट ना पान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? सर मैं सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद अरशद लाहौर से बात कर रहा हूँ। तो हमने तो कहा है कि आज सिर्फ खवातीन कॉल करेंगी, फिर अरशद भाई आपने कॉल क्यों की? सॉरी भट्टी साहब, सॉरी। चले, थैंक यू। मैंने कहा कुछ शरीफ आदमी भी हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अच्छा, कॉल लग जाती, बात नहीं करते तो मैं फिर सोचता रहता हूँ कि क्यों नहीं करे। हेलो, ये भी लाइन। हेलो
अस्सलाम वालेकुम। वासलाम जी, हेलो। काट दिया मैंने, हेलो। मैं तो काट दूंगा फिर, और क्या कर सकता। अच्छा अभी कॉल ले लेता हूँ मैं, एक और क्वेश्चन आ गया ज़हन में। ये आपने बात की थोड़ी देर पहले बहू वाली, बॉर्डर वाली, फिर वो माड़े नालू लाई तय बच्चा माड़ा यानी मेरा बेटा लेगी। व्हाट अबाउट सेकंड मैरिज, 2 शादियाँ 3, दूसरी शादी कर ली, उसके ऊपर हकूक और फिर उसके ऊपर वो झगड़ा और वो सिलसिला। अगर किसी ने किसी बेवा को ही सहारा दे दिया, किसी के पहले ही 2 बच्चे थे, उसने 2 बच्चों वाली को छत दे दी है कि चल कोई नहीं, तो मर्द का तो बेड़ा गर्क नहीं हो जाता? फिर वो भी करने वाली बेड़ा गर्क औरत ही होती है। नहीं असल उस ये हमारा माशरा ऐसा हो गया कि एक्सेप्ट ही नहीं करता। असल माशरे ने एक्सेप्ट करने ना मसला नहीं है, औरत की बर्दाश्त नहीं पे करनी। अच्छा असा ने माशरे तुम देखो, अगर असा सारे एक अल्लाह ने मनने वाले हैं, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनने वाले हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, उन्होंने औलाद हैं, कुरान पाक सारे पढ़ने, हर चीज़ पढ़ने, नबियां पैगंबरां भी कई शादियां कीतियां बेसारा औरतां की। अगर वो किसी औरत की दसो जाएगा जी नहीं, मैं तो नहीं जी नहीं, आए ना कोई दूसरी औरत जी बेसहारा ही उसका मैं सहारा बनी कैसा, वो ऐसा नहीं, मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। यदि वैसे मदद करते हो, पता है ये भी सुनने को मिल रहा है। खबरदार आइंदा ये इधर आई मांगने के लिए, तो मैं गल करना है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि सारियां या जी हैं, मैं तमाम माड़े सा बड़ियां काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये जेन्युइन चीज़ां ही हैं। नहीं मैं ये सवाल फिर माजरत रोक रहा हूँ, मैं ये सवाल वाकई सीरियस लेवल पे कर रहा हूँ कि ये भी उसी का एक हिस्सा नहीं है। जैसे अभी एक हमारी बहनें कह रही हैं कि तालीम, शऊर और फिर हेल्प, मदद के मर्द जो है वो माशरे का इस तरह का सब बन के सामने आ रहा है कि सिर्फ नोच ही रहे हैं। हालांकि ये चेहरा भी नहीं है, कुछ मर्द ये भी हैं जो ये चाहते हैं कि चल यार इसको इज्जत से निकाह करके घर में बिठा देते हैं। तो वो जो पहले वाली होती हैं वो कहती हैं कि इसको इज्जत किस चक्कर में दे रहे हो। तो ये भी तो गलत नहीं है कि फिर अगर कोई घर के अंदर बिठाना ही चाह रहा है कि चल यार इसको हम 2 रोटियों की मोहताज तो नहीं रहेगी। इस्लाम में 3 की 4 शादियां जायज़ हैं, है जी 4 तो नहीं मैं गल करना है। तो वो आखने का मकसद है इत्थे जे ये सब तो पहले तो खवातीन जलूस कड्डी किन सुनना, क्यों हमें क्यों छोड़ा है। लेकिन पुराने दौर ने विच लोगां बुजुर्गां 3 शादियां कीतियां, लेकिन उत्थे एक पहली बीवी की भी उतनी इज्जत देती ने जितनी दूई की देती ने। फिर उन्होंने हकूक पूरे कीते ने, या तो तुसा उन्होंने खर्चा बर्दाश्त करी सको, उन्होंने पूरे हकूक दई सको, फिर तो गल सही है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ना, क्योंकि हुण वक्त घट आ, मैं आखना कि कुछ आखिर च गल करी ना कि इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन क्यों ना जाना पे। उन्हें बिल्कुल नहीं है गल आखी कि सिर्फ मर्द इल्म हासिल करें, ना उन्हें आख्या कि सिर्फ औरतें इल्म हासिल करें। उन्हें सबसे मुखातिब हुए, सब नाल मुखातब हुए, पूरी इंसानियत नाल। उन्होंने तो गुफ्तगू ही इंसानियत पूरी कौम को, उम्मत को कहा उन्होंने कि इल्म हासिल करो। हाँ जी, इल्म हासिल करो। कहीं मर्द का वेरी गुड, ठीक है, एक पॉइंट है जी कि उन्हें एक गल आखी तो क्यों नहीं असा ने माशरे ने विच खवातीन ने वास्ते एजुकेशन ने या उन्होंने जॉब या उनकी मकसद है कि माशरे च इज्जत क्यों नहीं मिलनी। हाँ मेरे ख्याल में कोटे मुख्तस करने चाहिए जी, बराबरी के। हाँ सरकारी लेवल के ऊपर तको अगर असेंबली कोटा आई सकना कि खवातीन की सीटें, अपनी सीटें बनाने के लिए किया है वो तो। हाँ खवातीन की सीटें तो इस भी जॉब्स भी खवातीन 50% कर देना चाहिए भाई। आपकी 50% से ज्यादा खवातीन है मुल्क के अंदर। जी हाँ, तो अगर 50 नौकरियां निकलती हैं, 25 सीटें कर दें। आप देखें कैसी कैसी पढ़ी लिखी बच्ची आएगी आगे यार। आज आप देखें ना, आज गवर्नमेंट ने ख्वाजा सरा के लिए भी अलग कोटा रखा है। हाँ। एक उनके भी कि ये भी माशरे का हमारा हिस्सा है, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। बिल्कुल है जी, मेरे मौला की तख्लीक है भाई, मेरे मौला ने पैदा की थी। अस्सी कौन है असा वो भी काबिल एहतराम है। मैं ये गल आखना उन्होंने भी अगर जॉब्स विच और हैंडीकैप्स हस्ते भी जेडे माजूर अफराद है, इस तरह खवातीन हस्ते भी और मर्दां हस्ते भी अलग अलग कोटा होना चाहिए और बराबरी का होना चाहिए भाई, बराबरी का होना चाहिए। एक बच्ची जो है उसने ACCA उसमें टॉप करके पूरी दुनिया से टॉप करेगी वो, बिल्कुल ठीक है, पूरी दुनिया से टॉप करेगी। और क्या ला के दें वो, पूरी दुनिया में उसने अकाउंटेंसी में आकर अकाउंटेंट बनी ना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो थे CA, उसमें उसने पूरी दुनिया से टॉप किया रहा है साहब।
پوری دنیا سے. کیا بات ہے, پاکستانی بالکل یہی گل کیا چاہیے یار. اج تو تساں دیکھو نا اساں نے معاشرے چ خواتین پائلٹس بھی تھیاں, ٹھیک ہے جی, اور بلکہ ایک پائلٹ نہ انٹرویو سا اس آقا جی کہ جی آپ بات کریں کہ آپ نے کبھی پیراشوٹ سے چھلانگ لگائی ہے؟ انہوں نے کہا جی کئی دفعہ. ساڑھے سوال کرنے والے بھی ہاں, انہوں نے کہا جی پیراشوٹ سے چھلانگ لگائی. انہوں نے کہا بالکل. انہوں نے کہا آپ کو ڈر نہیں لگا؟ انہوں نے کہا نہیں, میں اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے میں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے, اور میں کیوں ڈروں. اچھا سر, میں یہاں ایک تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں, آپ بھی اس پہ ضرور بات کیجیے گا. جیسے میری بہنیں نرس ہیں, ایک ڈاکٹر ہے نا, وہ تو ایک اور پیشہ ہو گیا, اس پہ تو بہت زیادہ جی ڈاکٹر صاحبہ. نرس کو بہت ایزی لیتے ہیں لوگ, آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں. یعنی ایزی سے مراد ہے کہ یعنی یہ کوئی بہت ملازمہ ٹائپ ساڑی بدتمیزی. پولیس والی جو ہماری خواتین پولیس ہیں, یقین کریں میں آپ کو وہ جملے نہیں بتا سکتا یہاں اس آن ایئر بیٹھ کر. میرا کوئی پرائیویٹ چینل ہو, میں سب سچ کھول کے رکھ دوں, جس طریقے سے جو ان کے بارے میں کلمات استعمال ہوتے ہیں. نہیں, بہت بدتمیزی ہے, یعنی بے شرمی کی انتہا ہے بھائی. اگر خواتین کا احترام بہت لازم ہے. یہ وہ قوم ہے, یہ ابھی یہاں سے اس کا ویزا لگائیں یورپ, ادھر ایئرپورٹ پہ خاتون آفیسر چیک کرے گی, اس کی مجال نہیں ہے اس وڈے مرد کی کہ اتھے بول جائے. نہ توبہ. میں نے 3-4 یورپ کی کنٹریز وزٹ کیے ہیں, بڑے بڑے فن خان میرے ساتھ گئے ہیں. جی سعودی عرب تک اچھی کا اس طرح کرنا, وہاں خاتون پولیس آفیسر ہوتی ہے, وہ صرف پوچھتی ہے ایک دفعہ, دوسری دفعہ پوچھتی بھی نہیں ہے. بھائی صاحب کی رالیں ٹپکنے لگ پڑتی ہیں, یس میم, یس میڈم, یا میڈم, تاکہ پتہ ہے نا کہ میں لکھاں روپے لا کے آئے کہ تے واپس ہی نہ پہ ہی تھے. ادھر پولیس والی خاتون روڈ پہ دیکھیں گے کمنٹ ہی عجیب سے دیں گے. تو یہ آپ کی وہ بات کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ یہاں نہ صرف کہ شعور اور تعلیم خاتون کے لیے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اتنی ہی مرد کے لیے بھی ضروری ہے, اور اتنی مرد کی تربیت بھی ضروری ہے. بالکل اتنی. اور تحقیق کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلامی حوالے تا نال پہ دینا کہ تاکہ لوگوں نے عقل چ پوا کوئی چیز. کئی لوگ آنے جی کہ نہیں یہ تو معاشرے نے گلائیاں سا مذہبی حوالہ بھی اس کے دینے پیا کہ انہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نال شادی جڑی کی تھی. جی, اور اسلام کی اس وقت ضرورت سی کہ اساں کول اخراجات ہوں جی, سب کچھ ہے. وہ امیر ترین خواتین چوں ایک خاتون سے. اچھا ہاں جی, انہوں نے اپنے کاروبار سے اس دور نے وچ جی, اور انہاں پوری مدد کی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آگے بڑھنے میں چیزوں یہ اساس دا مشعل راہ ہی نا جی کہ تساں کیوں نہیں عورتاں کی اجازت دیو وہ کاروبار کرن. وہ اج تک عورتاں کاروبار بھی پہ کرنی ہیں, سکول چلانی بھی کاروبار ہے. سکول ہے بہت ساری, میری بہنیں جو ہیں سلائی مرکز نے گھروں میں انہوں نے ہاں یہ والے 4-4 6-6 مشینیں رکھی ہیں, ٹیوشن پہ پڑھانی ہیں, ٹیوشن پڑھا رہی ہیں. دیکھیں انہیں کی باہر نہیں گچھن دینے, چلو بچیاں ٹیوشن. میں اس کو ذرا اور ایزی کر دیتا ہوں. میرے بہت سارے مرد حضرات ہیں جو کل کے شو میں آ کے ایکٹنگ شروع کر دیں گے, تو میرا یہ جملہ یاد رکھ لیں, با عزت روزگار ہم لگا دیتے ہیں. بے شک, یعنی آپ اس کو باعزت روزگار کہہ لیں نا. مجھے تو یہ لگتا ہے سر کہ مرد کو ساتھ پروٹیکٹ کرنا چاہیے. اگر بیوی ہے اور وہ یہ کرنا چاہتی تو آپ اس کی پروٹیکشن میں ساتھ دیں. صاحب اگر ایک گھر اگر 5 ہی عورتیں ہیں, 5 ہی بچیاں ہیں, انہوں نے پتر ہی کوئی نہیں, باپ انہوں نے سرا پر چلا گیا, میں معاشرہ دسا ہے کیڑا قانون آ کہ انہوں نے وظیفہ لگا اسی 50,000 روپیہ مہینے نا. ہاں نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. بیت المال اسے 1,500 روپیہ مہینے نہ دینا. اور ضلالت وکری معذرت بیت المال والے بھائی میرے بہت اچھے دوست ہیں, چیئرمین ہیں, اور زکوٰۃ کمیٹی نے چیئرمین او علیحدہ لینڈ بنائی پوری دنیا نے سامنے. ایسے ہی اے اصل معاشرہ اے نہیں آنا ایک ہاتھ سے دیو اسلام آنا تو دوے ہاتھ کی پتہ نہ لگا. ٹھیک ہو گیا رائے صاحب, وقت کا بالکل نہیں پتہ چلا, اور ہم نے ایک کوشش ہی کی ہے. بے شک کوشش کی ہے صرف, اور وہ کوشش صرف اس لیے کی تھی, ایک تو آج کا دن کے حوالے سے, دوسرا ہمیں موقع بھی مل گیا. ہم نے کبھی اس طرف آئے ہی نہیں کہ کیونکہ ہم جب کالز لیتے ہیں تو ہمارے مرد بھائی جو ہیں بہت زیادہ کالز کرتے ہیں, تو ان کی کال ملتی بھی نہیں کیونکہ خواتین 1-2-3 دفعہ ملان تو بات کرنی ہے, دفعہ کراؤ. آج انہوں نے کہا آج ہم ملائیں گی تمہاری ملے گی. نہیں انشاءاللہ آئندہ ایسا ہونا کہ پورا برابر نہ جناب حق دے. میں تو کہتا ہوں کہ منڈے کا ویسے شو ان کے لیے کر دیں. نہیں منڈے کو اس طرح کرتے ہیں 1 گھنٹہ یہ کال کریں, ہاں, اور 1 گھنٹہ. واہ یہ ٹھیک ہے. پہلا 1 گھنٹہ خواتین کا, دوسرا گھنٹہ جو سا مردوں. یعنی جو ہی ہم آئیں گے 10:15 سے لے کر 11 بجے تک یہ کال کریں, پھر 11:15 سے لے کے 12 بجے تک
وہ کال کریں. اچھا آخری بات رائے صاحب کنکلوڈ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہماری کوشش یہی تھی کہ اس پلیٹ فارم سے ہماری بہن بیٹیوں کی آواز پاکستان کے کونے کونے تک جائے. یہ ہم یہاں پر ایک پروگرام کر رہے تھے جس میں ہم یہ موقع دینا چاہ رہے تھے. کسی کی دل آزاری کسی کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی, سب کی سب جو سچ تھے وہ سامنے آئے. آج آپ دیکھیں کہ معذرت سے آخری لفظ جی سر سر دماغ میں آ گیا, اصل میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں. جی 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 جس طرح حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے نال حضرت فاطمہ جناح جی انہاں پورا شانہ بشانہ ہی کہ انہوں نے نال ٹورے اور ایک ملک پاکستان بنانے چ انہاں کتنی مدد کی تھی. اسی طرح اساں کی بھی چاہیے نا کہ اے عورتاں شانہ بشانہ چلن مرداں نے نال ہیں جی, انہاں کی عزت دیتی جلے پاویں روڈ پر کھلتیاں پاویں ویگن پر بیٹھیاں. اور میں آنا کہ ٹریفک والے ہیں کہ وہ ٹیپاں لائی کی نہیں چاہیے جس بےہودہ گانے وہ لانے, اور جس طرح عورت بہنے کچھ وہ کیسٹ لائی سٹنے ایسی کوئی واہیات, اور پیچھے جڑے 3 مرد بیٹھے ہونے وہ تساں تو بولو یار. ہاں وہ جو باقی سفر کر رہے ہیں تم میں سے کوئی ایک تو شرم کر کے کہہ کے اسے بند کرو اس کو. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ جی. اجازت لیں گے جی, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں اور جاتے جاتے یہی اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی کم اور پریشانی سے دور رکھے اور سونی دھرتی پاکستان کو تا قیامت قائم رکھے. لاکھوں کروڑوں درود اس ذات پاک پہ جو وجہ کائنات ہے, اور لاکھوں کروڑوں سلام ان کی آل اولاد پر. پاک فوج تو زندہ باد, پاکستان زندہ باد.